कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है दोस्तों। मैं आज आप बात करने वाला हूँ कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करना क्या आपको देखते हैं ना। आज की अपनी वीडियो दोस्तों फिजिक्स पर है। ये मान चलिए ये रणभूमि दोस्तों, ये वीडियो आज आपका जानी दुश्मन है। ये मान चलिए सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, सभी निगमन मिल जाएंगे, सभी परिभाषाएं, सारी चीजें इसी वीडियो में मिल जाएगी। कहीं भटकना नहीं। आज इस वीडियो देखने के बाद अब आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों आज की अपनी वीडियो क्या है, जानी दुश्मन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों महत्वपूर्ण नियम क्या है उनको आपको देखना आज। दूसरा क्या है महत्वपूर्ण निगमन, जैसा कि बहुत ही टॉप 10 करने के बारे में भाई क्या है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, सारी चीजें आज मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। करना क्या है पूरा देखना है मेरे दोस्त। चौथा नंबर क्या है सैद्धांतिक प्रश्न, जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। पूरी रणनीति बनाकर मैं आया हूँ आज। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियम के। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नियम, दोस्तों अगर आपको ये महत्वपूर्ण नियम अगर आपको आता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका भी 95% इस बार आएगा। आपको चिंता नहीं करना है। मैं बोला क्या, अगर आपको ये तैयार है तो भाई 95% आप भी फोड़ोगे। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कूलाम की नियम। हालांकि ये आया तो नहीं है लेकिन आने की चांसेस इसकी पाई गई है, इसीलिए आप तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में दम है, आप खुद कहोगे यार। दूसरा नंबर क्या है ओम का नियम, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके मोटा मोटा तैयार करके दोस्तों आपको इसको जाना है। तीसरा नंबर क्या है किरचॉफ की नियम, जैसे कि टॉप 10 में गिना गया। ये मान चलिए इसकी रणनीति में अब की बार आना है तो कहना क्या है भाई। चौथा नंबर तो ब्रह्मांड। इस फिजिक्स के अंदर मैं आज रियलिटी बता रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर गॉस का नियम, गॉस का निगमन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं तैयार करते हो तो मैं समझ सकते हो क्या मैं कहने वाला हूँ, लेकिन कहूंगा नहीं भाई। गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए तो ये नियम जितने लिखा है मैंने 8 ही नियम, मैंने ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि है तो और है माइलस का है, जो भी है एक आध दो और है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 8 बार बार पूछेंगे भाई। मैंने आज क्या बोला, आज की वीडियो आपके लिए जाने दुश्मन है। ये मान चलिए अगर ये वीडियो पूरा अगर आप तैयार कर लेते ना तो इतना तो तय है कि आप भी 95 नहीं तो भाई 90 तो लाओगे यार। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो तुमको रोक करके दिखाए। तो करना क्या दोस्तों, इनको तैयार जरूर कर लेना। ठीक, 5वां नंबर का है बायो-सेवर्ट के नियम, जैसे टॉप 10 में गिना गया है। ये सब क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ये जरूरी नहीं है 17 18 नहीं लिखे तो आपको विश्वास हो। कुछ बात में भी तो विश्वास होती है ना यार, हर आदमी के ऊपर एक विश्वास किया जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे 8वां नंबर क्या दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आइंस्टीन तो ऐसे आदमी है फिजिक्स के अंदर तो दम कर रखा है। क्या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद करके जाना। 7वां नंबर का है एम्पियर का पर्वतीय नियम, जैसे टॉप 10 में गिना गया। आप इन सब पर वीवीआई तुरंत नोट करिए, इनको नोट करके आपको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। 8वां नंबर का है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रण का नियम, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैराडे वाला भी और गॉस का भी और एम्पियर पर्वतीय का नाम, भाई ये सब पूरे 8 इंपॉर्टेंट हैं। तो करना क्या है, नोट करिए तुरंत इन्हें आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह वीडियो डालता रहता हूँ। अब ये नियम तो कंप्लीट, अब इनके बाद में बात करने वाला हूँ भाई। हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण निगमन। तो दोस्तों करना क्या, आपको पूरा ये आपको नोट कर लेना। जैसा कि देखते हैं पहला नंबर क्या लेगा, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या, आपको तैयार कर लेना। 5 नंबर का दोस्तों, पहला नंबर मैं कहता हूँ समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निगमन कीजिए। दूसरा नंबर क्या लिखा है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के लिए निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप अगर पढ़ने वाले छात्र तो आप समझ गए कि सर सही बोल रहे हैं, ये बंदा सही बोल रहा है, भाई इंपॉर्टेंट तो है ही है। तीसरा नंबर क्या लिखा दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं का प्रतिरोध का संबंध, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन को आप निगमन तो आता ही आता है, ये सब तैयार करके आपको जाना है। नहीं तैयार है तो जल्द से जल्द तुरंत तैयार कीजिए। अगर आपको तैयार है तो अच्छी बात है। अब बात करें दोस्तों क्या लिखा है, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का व्यंजक क्या देखिए, ये तो बात तय है कि इसका आना बहुत ही निश्चय है भाई। करना क्या, आपको तैयार करना। 5वां नंबर का है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जैसे कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां नंबर क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये सब दोस्तों 8 5 5 नंबर वाले हैं, आपको पता होगा। ठीक, अब मैं बात करूँ 7वां नंबर का है एलसीआर परिपथ। ये दोस्तों कहाँ का है पता है, प्रतिवर्ती धारा लेसर का है। क्या लिखा है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के बीच का व्यंजक टॉप 10 का गिना गया है, मतलब 10 साल से लगातार आता रहा है। किसी बार ना पूछा गया हो, बात अलग की, लेकिन ये बात तय है इनका भी आना निश्चय है। तो करना क्या दोस्तों, तैयार कर लेना।
8वां नंबर क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तक का सूत्र। जैसा कि भाई इंपॉर्टेंट तो ही है पतले लेंस का अपवर्तक का सूत्र, तो करना क्या है, तैयार करिए फटाफट। 9वां नंबर क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र याद कीजिए दोस्तों। मैं 4 या 6 और बताऊंगा। भाई ये बात तो तय है, आज आपकी वीडियो जो है ना भाई 90+ स्कोर कराएगी। तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ यार शाम 6 बजे। ये सबसे पहले आपको नोट करना है और सभी को याद करना स्टार्ट कर देना है। अब मैं बात करना दोस्तों 11 नंबर का लगेगा। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो करना क्या, आपको तैयार कर लेना। 11 नंबर का लगेगा, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तन का व्यंजक क्या दिए। प्रिज्म भी आता है एंड पेज पर भी निगमन भी आता है। सूत्र का निगमन करने के लिए पूछा सकता है 8 या 5 नंबर, तो आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको नहीं आता तो इसको मत तैयार कीजिए, क्योंकि आप समय नहीं रह गया। ठीक, अब बात करते हैं 12 नंबर का, हाइगेंस द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन एंड अपवर्तन, दो चीजें होती है। ठीक, परिवर्तन का एंड अपवर्तन का, दोनों की व्याख्या सहित आपको याद होना चाहिए, तब आपको 5 या 8 नंबर मिलेगा। तो करना क्या है, इनको भी तैयार कर लेना। ठीक, जैसा कि आप लाइव प्रूफ देखना। 13 नंबर का लिखा है, यंग के दृष्टि प्रयोग की सहायता से एनवी अधिक फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी की सूत्र ज्ञात कीजिए। जैसा कि इंपॉर्टेंट तो है ही है भाई, आपको अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं आता एक बार रिवीजन कर लो। ठीक, फिर से आप बात करते हैं 14 नंबर का, किसी पतली एक झिर्री के होने का प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र कहती है। भाई आता जरूर है, पतली झिर्री वाले पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। नंबर क्या है, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का निगमन ज्ञात कीजिए। जैसा कि इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको पता है भाई, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। बात की जाए 16 नंबर क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है पता है दोस्तों, वही लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ये वाला क्वेश्चन है। पता है कि ये भी इसका आना तो चांसेस है। अगर अच्छे से तैयार है सब तैयार कर लेना दोस्तों, 16 के 16। अगर आपको नहीं अच्छे से तैयार है, इधर वाले जो पार्ट है 6 ये नहीं तैयार करना है, बाकी 10 तो भाई कंप्लीट कंपल्सरी। जैसे इसमें से देखा जाए तो इसमें दोस्तों अगर आप इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो 11 नंबर एंड हाइगेंस द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। या मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिजिक्स से कोई खेल नहीं। फिजिक्स में खुदा ना खास्ता कहो कभी कभी न्यूमेरिकल ही दे दी जाए, कभी कभी निगमन ही दे दी जाए, कभी कभी परिभाषाएं एंड कभी कभी नियम ही दे दिया जाए, इसीलिए इस पर आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं समझ गया हूँ मेरी बातों को दोस्तों। अब हम बात करने वाले महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो करना क्या है, नोट करिए, तुरंत याद करना शुरू कर दिए। भाई पहला नंबर क्या लिखा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव प्रूफ क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई टॉप 10 का ये सारे 26 हो रहे हैं। ठीक, 26 के 26 इंपॉर्टेंट तो है ये। आज इस वीडियो में मैंने क्या बोला, सब कुछ आपका फिजिक्स में आप खल्लास, आज पूरी फिजिक्स खत्म। ठीक, पहला नंबर क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये सब परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको याद करना है। तीसरा नंबर क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। ठीक, चौथा नंबर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। भाई मेरी बात को मजाक मत लेना, ये मत समझना कि नहीं आएगा, ये बात होता है कोई ना कोई इसमें से टपकेगा, कोई ना कोई नहीं, कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 3 नंबर वाले। इसीलिए करना क्या है, याद कर लेना है। नहीं याद है तो कोशिश करिए याद करना। ठीक, 26 से कम 14-15 तो याद ही करना है ना भाई। ये तुम्हारे ये सब टॉप 10 में है, मतलब 8 से 10 साल तक आने वाले प्रश्न है। ठीक, आप मैं बात कर रहा हूँ 5वां नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, इंपॉर्टेंट है। 6वां नंबर तो और ही इंपॉर्टेंट, धारा घनत्व तो किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। 7वां नंबर का है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। भाई इंपॉर्टेंट तो ये है ना। 8वां नंबर का है, एम्पीयर परिपथीय का नियम की परिभाषा लिखिए। भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ये में कोई शक नहीं है। ठीक, पहली बात। 9वां नंबर का है, चुंबकीय फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिए। 10वां नंबर का है, स्वप्रेरण गुणांक, जैसे कि बीबीआई क्वेश्चन ये तो मान लीजिए इनका तो तय है। ठीक, बात मैंने बोल दिया। 11 नंबर क्या है, प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, शिखरमान, वही है ना जो आपको सूत्र ज्ञात करना है। ठीक, I नॉट बराबर कुछ है ना, प्रतिवर्ती धारा परिभाषा लिखी। कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेता है, तो परिभाषा जब याद होगा तब तो लिखोगे ना, याद करके जाना है। ठीक, 12 नंबर क्या है, अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। ठीक, 13 नंबर क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा लिखिए। ये सब सारे परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण। ठीक, इधर क्या है, अब इधर वाला क्या है आपका सेकंड का है, सेकंड पार्ट, फिजिक्स की सेकंड पार्ट का है। बस ज्यादा नहीं, मैंने बोला 26 है, लेकिन हाँ ये बात होता है कि ये आएंगे जरूर, चाहे आप बाद में भी इस वीडियो को देखना। ठीक, क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन परिभाषा लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा लिखिए। हालांकि देखा जाए दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात होता है कई बार आ चुका है, इसीलिए मैंने लिख दिया, याद कर लेना। ठीक, मजाक नहीं लेना है दोस्तों। अब बात करते हैं 16 नंबर का, रेखीय आवर्धन, ये तो आएगा 2 नंबर में, पहले ही बोलते हैं। ठीक, व्यतिकरण भाई तो तय है, व्यतिकरण तो आता ही रहता, हर साल पूछा गया है। ठीक, तो इस साल क्यों नहीं आएगा। 18 नंबर तो जस्ट अगले साल आया था, 2023 में आया था, और हम क्या बताया। ठीक, कला संबंध सोच से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखी। तो याद कर लेना दोस्तों, गलती बिल्कुल नहीं करना है।
19 नंबर क्या है, देहली आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। भाई ये सब इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्या है, विवर्तन पर परिभाषा लिखिए। 21 नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर परिभाषा लिखिए। ये सब वायरल प्रश्न है। फलन भाई 22 नंबर, कार्य फलन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ये अगले बार आया था, मैंने क्या कहा, याद करना है। 23 नंबर क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। देहली तरंगदैर्घ्य एंड देहली आवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। कला संबंध स्रोत इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकंड के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब क्या लिखा है भाई, ये तो छाया हुआ नाम वही क्या है, समस्थानिक एवं संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक। टॉप 10 का है यार, कितने बार बताओ दोस्तों, सब टॉप 10 का है, लेकिन इनकी कुछ अलग ही मिजाल है। ठीक, क्या नाम है, समस्थानिक एंड समभारिक एंड समन्यूट्रॉनिक। टॉप 10 का, ये हर साल आया है। इसकी खूबी ये साल है कि ये बार बार पूछा गया, हर साल आता है। ठीक, अब ना याद करो तो तुम्हारी गलती। तीनों की तीनों है, दो नंबर में आते हैं। ये तीन में से तीन भाई हैं, कोई ना कोई तो आएगा जरूर। 2 नंबर है 3 नंबर में। ठीक, तो याद करना, ये सारी परिभाषाएं हैं। 25वां नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए। ठीक, 26 नंबर क्या है, नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए। मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, आपको 26 बोला है, मतलब पूरी फिजिक्स खत्म आज से। अब आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं किताब से, केवल इतना आप देखना है, तैयार कर लेना, बस पूरी फिजिक्स खत्म। तो अब मैं बात करता हूं, जैसा कि मैंने परिभाषाएं महत्वपूर्ण बता दिया है, अब मैं बात कर रहा हूं सैद्धांतिक प्रश्न के बारे में। वो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो करना क्या है, पूरा देखना है और ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर। हम बात करने वाले महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न, जैसा कि दोस्तों सिद्धांत वाले जो प्रश्न आते हैं, कौन कौन है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 9 या 10 प्रश्न है, लेकिन हाँ ये बात होता है कि इनका भी आना निश्चित है। 8 नंबर का होता है, तो करना क्या, तैयार कर लेना। पहला नंबर क्या है, प्रतिवर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत कार्यविधि सहित समझाइए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तो है, हालांकि आपको याद करना है। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत एंड कार्यविधि। ठीक, ये आपको तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत। आज मैं रियलिटी बताने वाला हूँ, ये है दोस्तों कि हाइगेंस संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको मिलता है, तो ये बात होता है कि उसका भी आना निश्चित है। तो इसको आप मजबूत कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए, जैसा कि 5 या 8 नंबर का आपका होगा, तो तैयार करके आना है। चौथा नंबर क्या है भाई, रदरफोर्ड का अल्फा कण की प्रकीर्णन का प्रयोग। एक आता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। भाई ये दोनों के दोनों है ना, ये तो मान लीजिए VBI आप लगा लीजिए, ये तो बार बार आते हैं, इनको तैयार कर लीजिए जल्द से जल्द। छठा नंबर क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड का अग्रभिनत। ठीक, दूसरा क्या आता है, इसी में क्या आता है, पीएन संधि डायोड का पश्चाभिनत। अब यहीं पर के गड़बड़ी कर देते हैं भाई, 2 है, 2 में से आपको एक याद करना है। आपको याद कौन सा करना है, अग्र अभिनत। ठीक, अगर आप एक याद करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक वही हो जाएगा, केवल हल्का थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होगा, बस। ठीक, ध्यान में रखना है आपको। तो ये दोनों, जैसा कि देखा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट तो है ही दोस्तों। दोस्तों पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी एंड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में पूछा जाएगा या तो फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पूछा जाएगा। तो करना क्या, आपको दोनों में से एक तर्क लेना है। अगर नहीं आवा तो गोम छाप दो। ठीक, लेकिन ये बात होता है कि छोड़ करके नहीं आना। जैसे मान लिया मैंने अगर अपने तैयार किए गए, बोलो हाँ। ठीक, अब आ गया वहां पर पश्च अभिनत, तो थोड़ा मोड़ा ही उसमें गड़बड़ी होगी। बाकी आपको करना क्या है, जो नहीं आ रहा है उसको, जो याद है उसको उठा के यहाँ पर लिख देना। आप इसका याद किए गए, ये नहीं आया। ठीक, ये आप याद किए गए, नहीं याद किए गए, ये आया, तो आपको जो ये याद किए है इसी में आपको लिख देना है। तो मतलब छोड़ करके नहीं आना। तो जैसा कि मेरी सब बताए गए बातों आपको समझ में आ गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोग वीडियो देख करके समझिए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियोस डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।